नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रोशन मऊ क्लास में। आज की इस वीडियो में आपको 20 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा जो कि बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, वो भी किसकी 20 MCQ, उसको जरूर देखना क्योंकि एक सीरीज चल रही है। ये सीरीज आपकी 4 मार्च तक चलेगी सुबह तक। तो ये सीरीज अगर आपने पूरा कंप्लीट कर लिया तो आपका 20/20 मतलब 20 में पूरा 20 आएगा। और ये वीडियो देखने के बाद कम से कम आपका 4 से 5 नंबर इसी वीडियो से आपका क्लियर हो जाएगा। कम से कम 4 बहुविकल्पी प्रश्न इस वीडियो से आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर प्रश्न, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? किसका भाई साहब? एथिल एल्कोहल का। इसका जो IUPAC नाम होता है वो सभी को पता होना चाहिए। क्या होता है? एथेनॉल होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने किससे विद्या अवतार क्वेश्चन बैंक से सारे क्वेश्चन छांट कर लिखे हैं। इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में कभी भी नहीं जाएगा। इसके बाद सेकंड नंबर प्रश्न, कार्बन परमाणु की संयोजकता है। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? तो फटाफट एक बार बताएंगे इसकी संयोजकता कितनी। 2 तो नहीं होती, 3 भी नहीं होती, 5 भी नहीं, तो 4 होती। कितनी होती है? 4 होती है कार्बन परमाणु की संयोजकता। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 प्रोपेनॉल है। इसमें से आपका 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपका बताना है प्रोपेनॉल इसमें से क्या होगा। तो फटाफट, ये आपका क्या है? प्रोपेनॉल नहीं है, ये भी आपका नहीं है, ये भी आपका नहीं है। तो प्रोपेनॉल आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, C3H7OH। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम परीक्षा के लिए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोजन है। इसमें से कौन सा है जो कि असंतृप्त हाइड्रोजन है? तो फटाफट एक बार बताएंगे। इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन होगा। क्या होगा? हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो फटाफट इसमें बताएंगे क्या होगा। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, C2H4। क्या होगा? C2H4 जो कि क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसमें से बताना है एल्कीन। एल्कीन इसमें क्या है? तो फटाफट बताएंगे इसमें एल्कीन कौन सा है। तो इसमें एल्कीन आपका ये नहीं होगा, इसमें से ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा? HCH2CCH2 डबल बॉन्ड। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रश्न, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है आपका? स्वपोषी पोषण के लिए आपका इसमें से क्या आवश्यक है? तो फटाफट इसका आंसर कमेंट बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा। तो फटाफट फटाफट कमेंट करो जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट कर दो भाई साहब, इसका आंसर क्या निकलने वाला है। जिसको आता है और जिसको नहीं आता है तो वो भी कमेंट कर दो, वो भी कमेंट कर दो। तो इसका जो आंसर आपका क्या होने वाला है, देखो यहाँ पर इसका आंसर क्या आवश्यक है स्वपोषी के लिए। तो कार्बन डाई भी आवश्यक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। जल भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। तो मतलब उपरोक्त सभी, मतलब ये सभी आवश्यक है। आया समझ में? ये सभी आवश्यक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये 2023 में आया था, 22 में आया था, इसके बाद 20 में भी आया था, और 19 में भी आया था, और 18 में भी आया था। इतना आपका इंपॉर्टेंट है, ये 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो इसको तैयार कर लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। द्वार कोशिकाएं आपकी कहां पाई जाती हैं? तो फटाफट इसका आंसर बताएंगे। जड़ों में नहीं पाई जाती, वात रंध्रों में नहीं पाई जाती। इसके बाद इसमें कहां पे? रंध्रों में पाई जाती। कहां पे पाई जाती हैं? रंध्रों में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तैयार कर लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लोरोफिल अवशोषित करता है। क्या अवशोषित करता है क्लोरोफिल? तो बताएंगे एक बार इसमें क्या अवशोषित। जल करता है क्या? नहीं करता। खनिज लवण नहीं करता, ऑक्सीजन भी नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा करता है अवशोषित क्लोरोफिल। ठीक है, इसके बाद हमारा कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9। देखो
निम्नलिखित में से कौन सा विषमपोषी नहीं है? निम्नलिखित में से इसमें कौन सा जो कि विषमपोषी नहीं है? तो फटाफट इसमें एक बार बताएंगे कौन सा इसमें नहीं है। तो जो कि है इसमें कौन सा? मनी प्लांट। ये आपका विषमपोषी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मनी प्लांट। क्या सही होगा? मनी प्लांट। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है और 2025 में इसके आने की संभावना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, प्रत्येक जबड़े में अग्र चवर्णकों की संख्या क्या होती है? किसमें? प्रत्येक जबड़े में जो अग्र चवर्णक दांत होते हैं उनकी संख्या क्या होती है? कितने? एक जोड़ी होती है कि दो जोड़ी कि तीन जोड़ी कि चार जोड़ी? तो फटाफट इसमें बताएंगे कितनी होती है? दो जोड़ी होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो। कितने जोड़ी? दो जोड़ी होती है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान उपास्थि रचना क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? एपिक फायरिंग्स नहीं, इसके बाद एल्वियोलाई नहीं, श्लेष्म आवरण नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा? गांठीडापन। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया? वह प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वह प्रक्रिया कहलाती है कौन सी? कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? अपचयी अभिक्रियाएं। कौन सी? अपचयी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पित्तरस का निर्माण होता है कहां से? जो पित्तरस का निर्माण होता है वो पित्ताशय से? फटाफट इसमें बताएंगे, नहीं होता। अग्नाशय से नहीं होता, वृषण से नहीं होता, यकृत से। कहां से होता है? यकृत से होता है। ठीक है। और जो पित्तरस होता है वो संचित कहाँ होता है? संचयित होता है वो पित्ताशय में। कहाँ होता है? पित्ताशय में। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, संचित आपका होता है पित्ताशय में और निर्माण आपका होता है कहाँ पे? यकृत में। कहाँ पे? यकृत में निर्माण होता है। इसके बाद 14 नंबर, एल्कोहल का निर्माण होता है। एल्कोहल का निर्माण इसमें से कहाँ होता है? फटाफट एक बार इसका आंसर कमेंट बताएंगे, इसका निर्माण आपका कहाँ होता है? फटाफट एक बार बताएंगे इसका कहाँ होता है? कहाँ होता है? देखो, ऑक्सी श्वसन में बताएंगे एक बार, नहीं होता। किस में होता है? अनाक्सी श्वसन में होता है। ऑक्सी श्वसन में नहीं होता, अनाक्सी श्वसन में होता है। किण्वन में भी होता है, इसमें ग्लाइकोलाइसिस में नहीं होता। इनमें से कोई भी आपका ऑप्शन सही नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला। अगर यहाँ पर किण्वन ना होता, यहाँ पर अनाक्सी श्वसन होता, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही होता। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन ऊर्जा का सिक्का? क्या? ऊर्जा का सिक्का अगर प्रश्न में आ जाए या फिर मुद्रा आ जाए उसके रूप में जाना जाता है, तो क्या जाना जाता है? तो इसमें से जो एटीपी है, कोई ऑप्शन नंबर बी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो। एटीपी को क्या बोलते हैं? ऊर्जा का सिक्का या फिर मुद्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुद्रा बोलते हैं। ठीक है, ऊर्जा मुद्रा। तो क्या है? ओटीपी। इसमें सॉरी एटीपी, ओटीपी का नाम याद आ रहा है, मोबाइल वाली ओटीपी नहीं है, इसमें एटीपी होगा। ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 16, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसमें निभाता है? जो कि हीमोग्लोबिन होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये वाला 2025 के लिए, तो तैयार कर लो। ये किसमें निभाता है? तो ये आपका श्वसन में निभाता है। किसमें? श्वसन में आपका निभाता है महत्वपूर्ण भूमिका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, मानव में गैसों का आदान प्रदान होता है कहाँ होता है? जो कि गैसों का जो आदान प्रदान होता है मानव में वो कहाँ होता है? तो क्या स्कूपिका में होता है? बताएंगे, कंठ में, श्वास नली, ब्रोंकाई। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कूपिका में। कहाँ होता है? कूपिका में होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको तैयार कर लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य में हृदय में कोष्ठों वेशमों की संख्या क्या होती है? मनुष्य में, किसमें? मनुष्यों में आपको बताना है इसमें से संख्या आपकी कितनी होती है। तो फटाफट एक बार कमेंट करके बताएंगे कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4। 2 होती हैं कौन सी? 2 होती है हमारी अलिंद। कौन सी? 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। कौन ले जाता है शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में? तो फटाफट एक बार बताएंगे इसमें से कौन ले जाता है?
तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा कौन सा, डी, महाधमनी, जो कि शुद्ध रुधिर को कहां पर, विभिन्न भागों में ले जाती है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है, लाल रुधिराणुओं का जीवन काल कितना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो जीवन काल होता है 120 दिन, कौन सा, 100 दिन, 110 दिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 120 दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आपके 20 प्रश्न, अगर आपने 20 प्रश्न तैयार कर लिए तो आपका इससे कम से कम 4 प्रश्न 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा। और जो सीरीज चल रही है, इससे पहले एक वीडियो 10 मिनट की हुई है उसको कर लेना, और 4-5 वीडियो और आएंगी, मतलब 100 से 120 प्रश्न आएंगे, उनको सभी को तैयार कर लेना। इससे बाहर कभी भी बोर्ड एग्जाम में नहीं जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।